खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। कमलापुर गांव में उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संस्थापक अजीत यादव ने संगठन द्वारा चलाए जा रहे हर घर तिरंगा घर घर संविधान के विषय में पत्रकारों से बातचीत किया। उनके द्वारा बताया गया कि संगठन आज़ादी के 75 वर्षों को एक ऐसे अवसर के रूप में देखता है जिसमें देश के नागरिकों के लिए और भी बहुत कुछ किया जा सकता था। वर्तमान में बहुत से ऐसे जीवंत मुद्दे हैं जिनका हल हमें ढूंढना चाहिए और हमारी राजनीति एवं राजनीतिक दल इसके लिए जवाबदेह भी है, किंतु दुर्भाग्यवश हमारी राजनीति गंभीर विषयों पर जवाबदेही से भाग रहे हैं। संकेतों एवं प्रतीकों की राजनीति के सहारे आम लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सिर्फ वोट बनाने की जुगत ही हमारे राजनीति का उद्देश्य मात्र बन रहा है। इसीलिए हम लोग मजबूत लोकतंत्र और जवाबदेह सरकार के लिए संविधान के मान्यताओं एवं मूल्यों को लेकर 10,000 परिवारों तक जाएंगे और उनसे संविधान निहित समानता, बंधुत्व, भाईचारे के मूल्यों को मजबूत करने और संविधान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वार्ता को सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर बहादुर मौर्य, समाज सेवी राज बहादुर एवं प्रकाश चंद्र ने भी संबोधित किया एवं इस कार्यक्रम के विषय में विस्तार से प्रकाश डाला। जो इस प्रेस वार्ता में आपने अपना अमूल्य समय दिया है। आज इस प्रेस वार्ता आयोजित करने के पीछे हम लोगों का उद्देश्य ये है कि भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है जो 30 करोड़ घरों पर तिरंगा लगाने का, जिसका उन्होंने नाम दिया है हर घर तिरंगा अभियान। तो हम लोगों ने उसमें एक और बात जोड़ी है, हर घर घर तिरंगा घर घर संविधान। और इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य है कि पिछले 75 सालों में हमारी सरकारों के पास बहुत सारे अवसर थे जिसमें वो कुछ गंभीर मुद्दों पर काम कर सकते थे और हमारे देश में लोकतंत्र जो स्थापित हुआ है उसको जवाबदेह बना सकते थे। आज भी हमारे सामने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के देश में बहुत अशांति फैली रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है, खराब स्वास्थ्य का मुद्दा है, प्रशासन में भ्रष्टाचार का मुद्दा है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के हम रोज प्रतिदिन के जीवन में सामना करते हैं। और जब आज 75 साल हो गए हैं लोकतंत्र के स्थापित होने के, तो हमें इन बातों को पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। इन 75 सालों में हमने बहुत कुछ ही भी कर पाए। जो एक आज भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समूह हैं, वर्ग हैं जिनकी मानवीय गरिमा को ध्यान नहीं दिया जाता और हमारी सरकार चिन्ह और प्रतीकों पर राजनीति करने का विषय चुनती है। तिरंगा निश्चित तौर पर हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन इसमें हमने संविधान इसलिए जोड़ा कि संविधान हमारे अधिकारों के संरक्षण के लिए, हमारे मानवीय गरिमा को सुरक्षित करने के लिए और इस देश में स्वतंत्र रहने के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरह है। तो ऐसा होना तो ये चाहिए था कि सरकारें इस चीज़ को आगे बढ़ाती, संविधान के मूल्यों को, संविधान की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाते और इससे हमारी जनता जो है वो जागरूक भी होती है और मजबूत भी होती है और अपने सवालों से जो लोकतांत्रिक तौर पर सरकार चुनी गई है उसके सामने सवाल पूछने की स्थिति में होती है। आज हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आज अब अगर हम कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमारे ऊपर राजनीतिक प्रशासनिक दमन शामिल हो जाते हैं। इस तरह का सरकारी जो दमन है वो मैं किसी एक सरकार के ऊपर नहीं, बहुत सारी सरकारों के ऊपर हम लोग रखना चाहते हैं। हम एक संगठन है उत्तर प्रदेश डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट नाम से,